हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केस स्टडी चैनल। इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में बताऊंगा। यह मिशन क्या है और इसका महत्व क्या है, चलिए यह जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी दौरे पर गए और आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन की घोषणा की। इस मिशन में 64,180 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में अधिकतर अस्पतालों की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में तो हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार है। हमें कोरोना पैंडेमिक में भी समझ आया कि स्वास्थ्य केंद्रों की हालत में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यह मिशन इन सब में सुधार करने के लिए ही लॉन्च किया गया है। खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और यह मिशन अगले 5 वर्षों यानी कि 2025-26 तक चलेगा, जिसमें 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों का स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर जो पहुंच है वो बढ़ाया जाए, ताकि इलाज कराना और इलाज की सर्विसेज मिलना जल्दी और आसान हो जाए। आइए जानते हैं कि इस मिशन की ज़रूरत ही क्यों है। 2019 में एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें बताया गया था कि पूरे देश भर में 70% ऐसी जगहें हैं जहां स्वास्थ्य केंद्र सर्विस हैं, जिनमें से 65% ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं और 87% शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र के 45% लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, मतलब कि चलकर जा सकते हैं, और 43% लोगों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जाने के लिए। वहीं शहरी क्षेत्रों में लगभग 64% लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं और लगभग 36-37% लोगों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से हमें यह बात समझ में आ रही है कि सबसे ज़्यादा समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। चलिए अब जानते हैं कि इस मिशन के तहत क्या क्या होगा। इस मिशन के उद्देश्य जानते हैं। 10 हाई फोकस राज्यों के 17,788 ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की सहायता की जाएगी, मतलब उन्हें डेवलप किया जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में 11,024 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। जिन जिलों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वहां पर एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक खोले जाएंगे। यहाँ खास तौर पर क्रिटिकल या गंभीर बीमारियों के इलाज का खास ध्यान रखा जाएगा। और बाकी के जिलों में रेफरल सेवाएं शुरू की जाएंगी, जैसे कि गंभीर मरीजों को दूसरे बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित करा जा सकेगा। पूरे देश भर में प्रयोगशालाओं का नेटवर्क रहेगा, यानी कि लैब्स होंगी जहां पर कई प्रकार के जांचें हो सकेंगी और निःशुल्क जांचें भी हो सकेंगी। ब्लॉक, जिला, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों और नेशनल लेवल पर आईटी एनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम खोला जाएगा, जहां सभी लैब्स का नेटवर्क रहेगा, ताकि किसी भी तरह की नई बीमारी का होना या कोई भी बीमारी का फैलना रोका जा सके। इससे पूरा देश समय पर ही सतर्क रह सकेगा। हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाया जाएगा, जहां पर सभी लैब्स यानी प्रयोगशालाएं अटैच्ड रहेंगी, लिंक्ड रहेंगी। एक रोबस्ट सिस्टम, मजबूत प्रणाली लाई जाएगी। कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए यह सिस्टम लाया जाएगा, जहां पर डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन और कम्बैट के लिए तैयारी की जाएगी। देश में जो 33 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं उन्हें विकसित किया जाएगा और 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट्स खोले जाएंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स को ज़्यादा ट्रेनिंग देकर स्किल्ड किया जाएगा। एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो स्पेशली हेल्थ पर फोकस करेगा। 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे जो कि वायरोलॉजी के लिए होंगे, मतलब 4 विषाणु विज्ञान संस्थान बनाए जाएंगे। WHO ने कहा था कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो उसके लिए 5 रीजनल रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएंगे और 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी हद तक सुधार होने का अनुमान है और स्वास्थ्य क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ेंगे। यह थी इस मिशन की पूरी जानकारी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे।